दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारे टेक मास्टर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और सिक्योरिटी फीचर सीखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो क्लास में हमने कुछ सिक्योरिटी फीचर आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ओपन प्रोटेक्शन और एडिटिंग प्रोटेक्शन हमने आपसे डिस्कस किया था और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आज हम लोग एक और फीचर लाए हैं, सिक्योरिटी फीचर हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट से रिलेटेड। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट का कोई सेलेक्टेड एरिया प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी शीट के ऊपर सेलेक्टेड एरिया प्रोटेक्ट करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कई तरह की शीट होती हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूले वगैरह लगाए हों या फिर हम लोग बार बार वैल्यू एंट्री करनी हो, तो वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन नहीं करनी होती। लेकिन नॉर्मली हमें बाकी का एरिया जो फिक्स रखना होता है हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपनी शीट को एक अनऑथराइज यूजर से या खुद भी किसी तरह की हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग उस सेलेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से प्रोटेक्शन होनी है सेलेक्टेड एरिया की, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और हम लोग इस कंसेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों, यह कंसेप्ट थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये हम पहुंच जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और ये आ गए हम लोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और यहाँ पे हम लोग एक शीट को देख रहे हैं। ये शीट हमने बनाई है आपके लिए। हालांकि इस शीट का हमारे प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि एक सेलेक्टेड एरिया को हम लोग प्रोटेक्शन के अंदर डालेंगे और कुछ एरिया ऐसा रहेगा जो हमारा अनलॉक रहेगा, अनप्रोटेक्ट रहेगा। तो इस शीट के अंदर हम लोग किसे प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और कौन हमारा अनप्रोटेक्ट रहेगा, कौन सा एरिया अनलॉक रहेगा, वो हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, ये आप जरा देखिएगा, ये पूरी शीट के अंदर स्टूडेंट रिपोर्ट को हमने मेंटेन किया है, जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम मेंटेन किए गए हैं, क्लासेस हैं और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर हमने डाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर। इन मार्क्स की जो एंट्रीज है, इन एंट्रीज को हम अनलॉक ही रखेंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करनी की रिक्वायरमेंट बन जाए हमारे लिए, तो हम लोग इसको तो रखेंगे अनलॉक यानी कि अनप्रोटेक्ट। बाकी का एरिया प्रोटेक्शन रहेगा, प्रोटेक्शन के अंदर ये इंक्लूड रहेगा, यानी कि बाकी के एरिया को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग आप सीखने जा रहे हैं, बाकी का जो हिस्सा है हम उसके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन रखेंगे, लेकिन ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट करके रखा है इसको हम लोग अनलॉक रखेंगे। तो ये सिलेक्टेड एरिया रहेगा हमारा अनलॉक, बाकी का रहेगा एरिया हमारा प्रोटेक्टेड। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आपको अनलॉक करना है, क्योंकि अनलॉक और प्रोटेक्शन साथ साथ सीखना है। आप स्टेप को जरा ध्यान से फोकस करिएगा। कमांड छोटी है लेकिन स्टेप आपको फॉलो करने हैं ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसको आपको अनप्रोटेक्ट रखना है। तो आप सिलेक्शन करने के बाद आप होम रिबन के अंदर जाएं और होम रिबन के अंदर सेल्स ग्रुप में मिलेगा आपको फॉर्मेट कमांड, और फॉर्मेट कमांड क्लिक करना है। और यहाँ पे एक कमांड मिलती है लॉक सेल। बाय डिफॉल्ट हमारी सेल लॉक रहती है, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहती है, तो उसको आप अनलॉक करेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो ये एरिया जो हमने सेलेक्ट किया है ये अनलॉक हो गया है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप अपनी शीट के ऊपर पासवर्ड एप्लीकेबल कर देंगे, जो एडिटिंग पासवर्ड जो होता है, ताकि हमारी जो शीट है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन ये एरिया जो हमने सेलेक्ट करके भी अनलॉक किया, ये उस प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आएगा। तो आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, वापस जाना है फॉर्मेट कमांड में ही। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोटेक्ट शीट को क्लिक कर देना है, बिना कोई भी एरिया आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद आपको पासवर्ड एप्लीकेबल कर देना है। ये मैंने एक पासवर्ड डाला और ओके किया। ओके करने के बाद दोबारा फिर से कंफर्म पासवर्ड विंडो आ गई है और ये मैंने सेम पासवर्ड वही डाला जो मेरी पिछली प्रीवियस विंडो के अंदर था, प्रोटेक्ट शीट के अंदर। तो अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आप अगर रिबन्स को व्यू करें तो होम रिबन की सभी कमांड्स, इंसर्ट रिबन की भी सभी कमांड्स, वो सारी कमांड जो कि हमारे डेटा को चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए
एप्लीकेबल होती हैं वो सभी ऑफ हो गई हैं। आप जरा वॉच करके देखना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी कमांड्स ऑफ हैं जो यहाँ पर किसी भी तरह की एडिटिंग के लिए जिम्मेवार हो सकती हैं। लेकिन अब आप जरा देखिएगा वो एरिया जिसे हमने अनलॉक किया था, तो ये वो एरिया है जो अनलॉक था। आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो एरिया है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज करना चाहूँ दोस्तों, तो रोल नंबर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। देखो फिलहाल यहाँ पर A001 लिखा हुआ है। अगर मैं कीबोर्ड से यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करने की कोशिश करूँ तो देखो ये तुरंत एक मैसेज आएगा। ये मैसेज हमें ये दिखा रहा है कि हमारी ये जो सिलेक्टेड सेल है जो जिसके अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं डेटा की, ये प्रोटेक्टेड है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नेम वाला कॉलम में कोई चेंजेस करूँ, यहाँ पर मैं टाइप करने की कोशिश करूँ तो ये भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर मैंने ये वो एरिया जो अनलॉक किया था, यहाँ पर मैं अगर कोई वैल्यू डालना चाहूँ, जैसे मैंने हिंदी वाली सेल सेलेक्ट की अरुण वाले केस के अंदर, यहाँ मैंने कोई अगर एंट्री की तो यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट की जा रही है और वो अपडेट भी हो रही है। तो ये सिलेक्टेड एरिया अनलॉक रहेगा, बाकी का जो एरिया है वो लॉक्ड है यानी कि प्रोटेक्टेड है। इस तरह से आप सिलेक्टेड एरिया को अनलॉक और प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अगर ये प्रोटेक्शन आपको रिमूव करनी है तो आपको अपनी शीट ओपन रखनी है और उसके बाद आपको अपने होम रिबन के अंदर जाने के बाद वापस आपको फॉर्मेट कमांड क्लिक करना है। अब आपको प्रोटेक्शन वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट मिलेगा, क्योंकि पासवर्ड एप्लीकेबल है हमारी शीट के ऊपर। तो अब आप उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको टाइप करना है, यानी कि पासवर्ड आपको याद रखना होगा। पासवर्ड जब आप एप्लीकेबल कर रहे हैं ये भी आपको समझना है दोस्तों। पासवर्ड में आप कोई भी नंबर, सिंबल्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर आप सब आप डाल सकते हैं, लेकिन केस सेंसिटिव है। स्मॉल और जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं उनको आपको ध्यान से याद रखना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर, कहाँ पर आप कैपिटल लेटर स्पेसिफाई कर रहे हैं अपने पासवर्ड के अंदर। अब आपको ओके करना है। तो इस तरह से आपने वो पासवर्ड डालने के बाद अपनी प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया है। अब मैं वापस चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। सपोज मुझे रोल नंबर में कोई चेंजेस करना है तो आपने यहाँ सपोज A00 ये हमने डाला तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मैं फिर से इसको अंडू कर रहा हूँ। तो ये तरीका होता है अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना और लॉक करना और अनलॉक करना। बाकी का जो ये एरिया था हमारा जिसको हमने अनलॉक रखा था, तो ये हमारा एडिटिंग रहेगी यहाँ पर तो पिछली बार भी हम लोग कर पा रहे, तो यहाँ पर एडिटिंग होती रहेगी। तो इस तरह से आपको अपनी शीट के ऊपर लॉक कमांड और प्रोटेक्शन कमांड अप्लाई करनी है सिलेक्टेड एरिया के ऊपर। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ जहाँ पर हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं और इसके अलावा जहाँ हम लोग बार बार वैल्यू एंटर करते हैं वो तो हमारा एडिटेबल एरिया रहता है, लेकिन बाकी का जो फिक्स एरिया होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अनऑथराइज यूजर या हमारे से भी जाने अनजाने में ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि डेटा हमारा चेंज ना हो। तो जहाँ उसको फिक्स रखना है तो आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। जहाँ एडिटिंग एरिया रखना है जहाँ पर आप बार बार चेंज कर रहे हैं तो उसको आप अनलॉक रख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की जो वीडियो क्लास थी आपके लिए जो हमने तैयार की, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार इस्तेमाल करिएगा और यूज़ करिएगा अपने प्रैक्टिकल के अंदर, अपने काम को थोड़ा आसान बनाइएगा दोस्तों। और मैं अब फिलहाल विदा लेता हूँ अनुज आपके इस वीडियो क्लास से, और फ्यूचर में बहुत जल्दी हम लोग फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए नया कंसेप्ट और नई क्लास लेके। थैंक यू एंड धन्यवाद।